उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर के चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है, जो बच्चों के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में बच्चों के जन्म के अवसर पर महिलाएं सोहर गीत गाती हैं। इन गीतों में संतान के जन्म, उससे संबंधित कहानी और उत्सवों का सुंदर वर्णन मिलता है। राम जन्म और कृष्ण जन्म की सुंदर कथाएं भी सोहरों में हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताएं। काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालय तराई क्षेत्रों में काफी मात्रा में उगाई जाती है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने के 300 से भी अधिक छोटी इकाइयां हैं। हर साल इस उद्योग से इस जिले में लगभग 400 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अमरोहा के ढोलक का चुनाव किया जाता है। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहा जाता है? बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से बिसौली एवं दातागंज तहसील में किया जाता है। स्थानीय रूप से इसे कारचोबी या कसीदाकारी के नाम से भी जाना जाता है। इस उद्योग में यहाँ के लगभग 35% परिवार लगे हुए हैं। इस उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में रेशम, कारदानी, मोती और गोल्डन चेन आदि प्रयुक्त हैं। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं, जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। पद्मश्री से सम्मानित सिद्धेश्वरी देवी वाराणसी की रहने वाली प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थी। बचपन में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण इनका लालन पालन इनकी मौसी गायिका राजेश्वरी ने किया। इनके गुरु सियाजी मिश्रा थे। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने कौन से उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की? उस्ताद विलायत हुसैन खान एक प्रसिद्ध भारतीय सितार वादक एवं गायक थे। उन्होंने प्राण पिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की। कानपुर में स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से रखा गया? कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नामकरण प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है।
रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तुर्किश गेटवे के उपनाम से प्रसिद्ध रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब आसफ उद्दौला ने 1786 ईस्वी में करवाया था, ताकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? 1857 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल के प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसके लिए जो कारतूस बनाए गए उसे राइफल में भरने के लिए पहले मुख से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। यह चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना। खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंगफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंगफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया, परंतु इसके द्वारा फेंके गए बम से वह बच गया। वैनी रेलवे स्टेशन में पुलिस से घिर जाने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंगफोर्ड की हत्या के प्रयास में फांसी दे दी गई। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। यह पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल भी रहे। राजा राममोहन राय ने नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम क्या है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया? 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज कहलाया। यह धार्मिक संस्था तर्कवाद एवं वेदों के दर्शन पर आधारित था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका जाने से पूर्व महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा। इनका भाषण सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन के प्रमुख व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे।